हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवलैक बुटीक। चलिए आज हम ये 7 साल के बच्चे का धोती ड्रेस सिलने वाले हैं। इसमें एक पेप्लम टॉप आएगा और धोती आएगी। पहले हम इसका धोती का पार्ट देखेंगे। ये देखिए, ये मैंने फैब्रिक की लेंथ ली है 30 इंच और विड्थ ली है 45 इंच। ये मैंने फैब्रिक को अच्छे से 3 पार्ट में रखा है। इसके नीचे ये 2 फोल्ड में फैब्रिक है। दोनों पैर का हम एक साथ ही काट लेने वाले हैं। 45 इंच एक पैर का और 45 इंच दूसरे पैर का, ऐसा 90 इंच होता है। अभी देखिए, ये मैं आसन की ऊंचाई ले रही हूँ। आसन हमारा टोटल आसन आता है 9 इंच, लेकिन मैं 2 इंच नेफा में ऐड करने वाली हूँ, इसलिए 7.5 इंच मैंने इसलिए लिया ताकि हमारा सिलाई में चला जाएगा। अभी जहां तक हमने 7.5 इंच मार्क किया है, वहां पर हम ऐसे सीधी लाइन खींच लेंगे और सीधी लाइन खींच लेने के बाद हमें दोनों बाजू में सेम मार्किंग करनी है 1.5 इंच की। 1.5 इंच लेफ्ट साइड और 1.5 इंच राइट साइड, टोटल हुआ हमारा 3 इंच। मार्क करने के बाद हम ऊपर ऐसे सीधी लाइन मार लेंगे। अभी जो हमारा बॉक्स तैयार हुआ है, उसमें हम दोनों बाजू में हाफ इंच की गोलाई देंगे। ये देखिए, फोल्ड वाला भाग और जो अनफोल्ड वाला भाग है हमें ध्यान से देखना है। अभी हम यहाँ पे आसन वाला भाग कट कर लेते हैं। आसन वाला भाग कट कर लेने के बाद देखिए, हम उसे फोल्ड करेंगे, अनफोल्ड करेंगे। और फिर देखिए, ये जो हमने बीच में पार्ट रखा था वो आधा आसन वाला, और ये हमारा फुल आसन। जो हमारा फुल आसन की बाजू है वहां से हमें 4 इंच अंदर में मापना है और ऊपर 5 इंच और यहाँ पे 5 इंच, ऐसे हमें एक राउंड शेप देना है। 5 या 6 जैसा आपको अच्छा लगे आप ले सकते हो। फिर उसे कट कर लेना है। अभी देखो, एक पैर का ये और दूसरे पैर का वो भाग है। अभी हम अच्छे से पहले देख लेंगे हमारे लेफ्ट लेग का कौन सा है और राइट लेग का कौन सा है। अभी देखिए, ये हमारी उल्टी बाजू है और ये हमारी सीधी बाजू है। अभी जहाँ पे हमारा हाफ आसन हुआ है, उस बाजू में हमें ऐसे प्लेट्स डालनी है। वो प्लेट्स हमारी जितना हमारा आसन की लेंथ है, हमें उतनी ही प्लेट्स डालनी है, मतलब 7.5 इंच। ये प्लेट्स हमें आसन तक ज्वाइन करनी है, इसलिए हमें जितना हमारा आसन है उतनी ही हमें वो प्लेट्स की लेंथ चाहिए। देखिए, एक पैर के हमें ये चुन्नट डाल के हो चुकी है। हम एक बार लेंथ देख लेंगे। ये मुझे थोड़ी ज़्यादा लगती थी तो मैंने उसे फिर से प्लेट्स थोड़ी ऐड की है। अब हमारी दोनों पैर की प्लेट्स डाल के हो चुकी है। अभी देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। देखिए, ये रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है, नीचे वाली। देखो, जहाँ पे हमने वो प्लेट्स डाली है वहां पे हमें एक जो प्लेट की साइड का आसन है वहां पे रखना है, लेकिन रखने के बाद हमें उस आसन पे उसे ज्वाइन बिल्कुल नहीं करना है। ऊपर से ये जो हमारा
राइट हैंड वाला जो आसन का पार्ट है हमें उसे उसके ऊपर लेना है और उनको सिलाई मारनी है। देखिए, ध्यान से देखिए। देखिए, फिर से बताती हूँ। हमें एक आसन पे रखना है, लेफ्ट साइड के आसन पे रखना है और राइट साइड का आसन हमें उसके ऊपर रख लेना है और लेफ्ट साइड को छोड़ के हमें राइट साइड के आसन को ही उन प्लेट्स वाले पार्ट को ज्वाइन करना है। देखिए, हमें राइट साइड पे ही ज्वाइन करना है। सेंटर से होते हुए हमें एक साइड में उसे ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे अगर हमारी मिस्टेक हुई तो हमारा पूरा धोती का पैटर्न बदल जाएगा या फिर गलत हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे मेरी जो प्लेट्स वाला पार्ट है वो थोड़ा ज्यादा हुआ था, तो मैं सिलाई मारते वक्त उसे एडजस्ट कर लेती हूँ। बीच में एक्स्ट्रा चुन्नटे डाल देती हूँ ताकि वो जितना हमारा 7.5 इंच का आसन था उतना ही हो जाए। ये देखिए, यहाँ पे हमारा सिलाई मार के हो गया है। देखो, अब हम जो एक बाजू हमारी बची थी वहां की बॉर्डर लेके हम ऊपर ऐसे प्लेट्स डालेंगे। जैसे धोती में प्लेट्स होती है, हम बिल्कुल जितनी हमारी बॉर्डर है उसी के ही नाप का हम प्लेट्स डालेंगे और जहाँ पे हमने आसन के ऊपर प्लेट्स ज्वाइन की है वहां से 1/2 इंच या फिर 1 इंच की दूरी पे हम वहां पे उसे पिन से सिक्योर करेंगे। अभी हम उसे सिलेंगे नहीं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी अगर हमने अभी सिला तो जब हम दोनों पैर को ज्वाइन करेंगे तब वो जो बॉर्डर वाला पार्ट है वो अंदर फंस जाता है। इसलिए अभी हमने सिर्फ पिन से उसे अटैच किया है। अभी सेम हम वैसे ही दूसरे पैर का भी बना लेंगे। देखिए, सेम मैं मेजरमेंट ले रही हूँ, उतना है या नहीं। ध्यान से हमें उसे जो हमने प्लेट्स डाली थी वो वाला भाग हमें अटैच कर लेना है। सेंटर तक हमारा दोनों का सेम मेजरमेंट आना चाहिए। यहाँ पर मेरा थोड़ा बड़ा हो रहा था ये मेजरमेंट, इसलिए मैंने बीच में एक प्लेट डाल दी है। देखिए, अभी मेरा ये दूसरे पैर को भी प्लेट्स वाला पार्ट अटैच हो चुका है। अभी हम जो मेन प्लेट होती है उसे हम अच्छे से अरेंज करेंगे और उसे भी पिन से सिक्योर कर देंगे। ये ऊपर का कॉर्नर का कोना हमने इसलिए काटा ताकि ये हमें प्लेट्स लेते वक्त अच्छे से वहां पे ऐसे झोल दिखाई दे। देखिए, अभी मैंने ये प्लेट्स बिल्कुल अच्छी तरह से उस पे रखा है और जहाँ पे हमने
पहले वाली प्लेट्स आसन की जो ज्वाइन की थी वहां से हाफ या 1 इंच की दूरी पर मैंने उसे पिन से सिक्योर किया है। देखिए ये रहा हमारा एक पैर का और ये हमारा दूसरा पैर का है। देखो अभी हम आसन वाली बाजू को ज्वाइन कर लेंगे। देखो जैसे मैं ज्वाइन करती हूँ आप भी बिल्कुल वैसे ही ज्वाइन कीजिएगा। देखो हमारा आसन वाला पार्ट दोनों पैर का जॉइंट हो चुका है। फिर मैंने उसे ओवरलॉक किया है क्योंकि ये खन का फैब्रिक है और उसके धागे बहुत ज्यादा निकलते हैं, इसलिए हमें ओवरलॉक करना जरूरी होता है। अभी हमारा काम है जो हमने प्लेट्स बनाई थी जिसे हमने पिन से सिक्योर किया था, हमें उसे अच्छी तरह से अटैच करना है। देखिए यहाँ पे गैप है लेकिन वो हमें गैप नहीं दिखाना है, इसलिए हम उन प्लेट्स को अच्छे से सेंटर में अटैच कर लेंगे। देखिए ऐसे इस तरह से मैंने एडजस्ट किया है और पिन से सिक्योर करके अब हम उसे अटैच कर देंगे ताकि हमारा बीच में कोई भी गैप ना दिखे। देखिए अभी हमने ये एक सिलाई मार के अटैच कर दिया है। ऊपर नेफा की भी सिलाई आ जाएगी इसलिए मैंने खाली एक ही सिलाई लगाई है। देखो अभी ये नेफा का पार्ट में कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 5 इंच लेंथ ली है और वेट मैंने 14 इंच ली है। अब हम यहाँ पे एक फोल्ड मार के इस तरह दोनों बाजू में एक सीधी सिलाई लगा लेंगे नेफा में। ये देखिए मेरी दोनों बाजू में सिलाई लगा के हो चुकी है। अभी हम इसमें नॉट डालने वाले हैं। अगर आपको इलास्टिक लगाना हो तो आप इलास्टिक लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं नॉट डालने वाली हूँ। देखिए नॉट का पार्ट मैंने सिल लिया है। अभी हम सेंटर टू सेंटर उसे रखेंगे। देखिए अगर आपको प्लेट्स को सामने की तरफ रखना है तो आप नॉट का पार्ट भी सामने की तरफ रखिएगा, मतलब जहां से हम नॉट डालेंगे। और अगर आपको पीछे रखनी है तो आपको जैसे मैंने किया है आपको बिल्कुल वैसी करनी है। देखिए अभी मैंने दोनों सेंटर को ज्वाइन किया है और जो बाकी हमारा जो फैब्रिक बचता है हम उसे यूं चुन्नटे डाल देंगे। देखिए मैंने पिन से हर एक चुन्नट सिक्योर की है। करीबन दोनों बाजू में मैंने 3-3 इंच की चुन्नटें डाली है। एक बाजू में 3 चुन्नटें और दूसरी बाजू में 3 चुन्नटें। इससे हमारा धोती का लुक बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे हमारे
नेफा ज्वाइन करके हो चुका है। आप देख सकते हो कितना अच्छा ये धोती का पैटर्न लग रहा है। अगर आपको पीछे का पार्ट या फिर ये अगर आप सामने ले रहे हो उसे आपको ज्वाइन करके रखना है तो आप वहां पे बीच में एक सिलाई मार सकते हो। मैंने पूरे में ऐसे ओवरलॉक किया है ताकि हमारा जो कोई भी कपड़ा का धागा है वो निकले ना, या फिर कोई भी जो धागा है वो बच्चों को चुभे ना। देखिए अब मैं यहाँ से सामने से उसमें नॉट डालने वाली हूँ। अगर आपको इलास्टिक लगाना हो तो इलास्टिक भी लगाइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा। थैंक यू।